बड़ी खबर यह भी कि दान विवाद पर ब्रजभूषण सिंह ने बयान दिया है। ट्रस्ट से आगे सरकार तक उठे सवाल। ये कहा गया है बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। सरकार को मुद्दा गंभीरता से लेना चाहिए। ट्रस्ट से आगे सरकार तक सवाल उठे। जितने लोग राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे वो इस मुद्दे को अगर उठाते हैं तो इसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये ट्रस्ट तक सीमित नहीं रह गया है। इसकी उंगली उठ करके जा रही है केंद्र सरकार के ऊपर। इसकी उंगली उठ रही है अब प्रदेश सरकार के ऊपर। अभिजीत ठाकुर हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत का रुख कर लेते हैं। अभिजीत, एसआईटी की लगातार जांच जारी है क्योंकि रिपोर्ट भी 28 जून तक सौंपनी है, तो जांच को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, एसआईटी लगातार 2 दिन से अयोध्या में मौजूद है। पहले दिन 8 घंटे और दूसरे दिन लगभग 10 से 11 घंटे तक एसआईटी की जांच जो है वो राम मंदिर परिसर में चली। तमाम चीज़ों का उन्होंने न सिर्फ मुआयना किया बल्कि ब्यौरा भी लिया और 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ जो है पूरे मामले में अब तक हो चुकी है। जो निचले क्रम के जो कर्मचारी होते हैं वहाँ से लेकर और वरिष्ठ पदाधिकारियों तक से भी पूछताछ एसआईटी की टीम ने, और 3 सदस्य हैं जिसमें शामिल, उन्होंने अलग अलग से भी लोगों से बातचीत की है। इस तरह की जानकारी हमें मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जांच में जो तकनीकी पक्ष हैं, तकनीकी पहलू हैं, यानी सुरक्षा के लिहाज से जो सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस और इन चीज़ों की व्यवस्था वहां पर की गई थी, उनका भी मुआयना किया गया था। सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा था और आरोप भी लगाए जा रहे थे कि कुछ सीसीटीवी फुटेज डिलीट भी किए गए हैं जो कि 6 से 8 महीने के ड्यूरेशन के थे। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है, उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। और जो कैश काउंटिंग हॉल है जहाँ पर उनमें आने जाने वाले लोगों से, तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत ही लिमिटेड एक्सेस था। सभी लोग उस एरिया में जहाँ पर कैश को रखा जाता था, गिना जाता था, उसमें नहीं जा सकते थे। लेकिन 50 के करीब लोगों की एक पूरी टीम थी जिनका कि काम नोटों को छांटना, नोटों को गिनना, बंडल तैयार करना और फिर उसको बक्से में रखने का काम था उनका। वो 50 लोग इसमें जो इन्वॉल्व थे, जो इसमें शामिल थे, उन सब से अलग अलग से पूछताछ चल रही है। तो एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, लेकिन अभी तक जो जाँच है उसमें ये समझ में आ रहा है कि एसआईटी जो है अपने काम में पूरा समय दे रही है और तसल्ली से इन तमाम एक एक पहलुओं की जांच कर रही है। जो लिखित रजिस्टर मेंटेन होता था, जो कंप्यूटर में एंट्रीज होती थी, डिजिटल जो फुटप्रिंट्स हैं, जो डिजिटल डिवाइसेज हैं जिनके जरिए जो ट्रांजैक्शन पे जो नज़र रखी जाती थी या रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, इन तमाम चीज़ों को अभी देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और उनका विश्लेषण भी किया जा रहा है। तो ये तमाम तो जाँच के पहलू हैं जो कि सामने आ रहे हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बयानों की बाढ़ भी लगातार जारी है और जिन लोगों पर आरोप लगा है उनमें से कुछ लोग भी सामने आकर कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगे तमाम आरोप झूठे हैं। एसआईटी के जांच के नतीजों का इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल इंतजार है और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। एक एक आपकी रिपोर्ट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका। अभिजीत ठाकुर आपको जानकारी दे रहे थे।